पाठ दूसरा, बिल्ली का बिलुंगड़ा। उस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हंडा जी। उन्होंने समाज के अंदर में जो परिस्थितियाँ चलती है उसी का एक सुंदर उदाहरण देने का काम किया। हम कभी रास्ते से जाते समय हमारे नज़र में आ जाता है कि किसी जगह पर कुछ लोग खड़े हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ अलग घटना घटी हो जिसके कारण लोग खड़े हो, इसलिए हम भी जाकर उन लोगों के भीड़ में खड़े हो जाते हैं और सत्य जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सत्य पता चलता है तब अपने लिए ही पछतावा होता है, अरे क्यों खड़े हो गए थे हम काफी समय। सच्चाई तो उसमें कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे ही खड़े हो गए और किसी छोटी सी बात को लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा है। तब हमें ही अपने आप के ऊपर शर्मिंदा होने होता है। ऐसा ही एक सुंदर पाठ है जिस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारे एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी की आपत्ति न थी। देखिए, आपने भी सुना होगा, हम किसी काम के लिए जब निकलते हैं और रास्ते में एकांत बिल्ली रास्ता काट लेती है तो लोगों से हमने इतनी बार बातें सुनी है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अपना काम नहीं होता। ये कभी नहीं समझते और बिल्ली एक जानवर है। वह एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे अपना अनाज ढूंढने के लिए निकल रही है और उसका रास्ता काटने से और हमारे जाने से और हमारे शुभ कार्य से क्या लेना है। नहीं, लोगों के मन पर यह बात इतनी बैठ गई है जिससे आज भी इस विज्ञान के युग के अंदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्ली ने रास्ता काटने से उस रास्ते पर दूसरा व्यक्ति जब तक नहीं जाता तब तक वो खुद जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेखक के घरों में भी ये विचार था, लेकिन लेखक के घरों में ये विचार तो था, लेकिन क्या हो गया था, बहुत चूहे हो गए घर पर। इतना ही नहीं, घर के आटे के अंदर में भी चूहे घुसने लगे थे। बहुत संभाल कर रखने की कोशिश की गई थी तो भी आग बचाकर चूहे इनके अंदर में जाते थे। तब काफी लोगों की, मित्रों की जैसे कि परामर्श किया गया, तब फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। और चूहे इतना तंग करते थे जिसके कारण घर पर किसी की भी आपत्ति न थी बिल्ली पालने की। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते हैं, कभी रोटी देते हैं। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए।
सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायतः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। लेखक कहते हैं कि जब हमने बिल्ली लाई और लाने के बाद पहली बार बिल्ली लाई तो उसकी बहुत खातिर की गई। कभी बच्चे उसे दूध पिलाते थे, कभी रोटी खिलाते थे, और जिस कारणवश बिल्ली को हमने लाया गया था ना, वो भी जैसे सफल होने लगा, क्योंकि बिल्ली चूहों को भी सफाया करने लगी और देखते देखते चूहे को पकड़ती थी। कुछ दिनों के अंदर में जैसे कि पूरे चूहे खत्म हो गए। और वैसे तो बिल्ली को जैसे कि ज्यादा खर्चा भी नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा जूठा ही खाना खा लेती थी, और हम तो चूहे को भूल भी गए। लेकिन अब यह पता लगने लगा चूहे जो है अनाज खाते थे, परेशान तो नहीं करते थे। बिल्ली जो है अनाज के साथ साथ जैसे तंग भी करती है, और जैसे बिल्ली तंग करने लगी हमारा बिल्ली के प्रति का व्यवहार भी बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमारे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ क्या, कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे में खा रही है। लेकिन कहते हैं बिल्ली भी क्या कम समझदार जानवर थोड़ी है। जो शेर के काबू में नहीं आ गई तो हमसे क्या है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया था। शुरुआत में तो हमारे आगे पीछे घूमती थी, अब आगे पीछे नहीं घूमती। हो रसोई घर में कोने में जैसे छिपकर बैठ जाती थी, और कोई चला गया तो जो भी मिलता था तुरंत खा लेती थी। लेखक कहते हैं एक दिन जैसे कि क्या हुआ, दूध का दही जो रात में बड़े चाव से जैसे जमाया गया था, और बिल्ली मजे में जैसे कि ये दही खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटी पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अब सबके मन में एक चिंता निर्माण हो गई थी ना, ये बिल्ली का पीछा कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन लेखक के घर पर जो नौकर था अमरू बहुत होशियार था, और उस अमरू ने क्या किया,
उस रोटियों को जैसे कि खाली बोरी के अंदर जैसे रोटी डाल दी और खाली बोरी के अंदर में रोटियां डालकर चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया और बिल्ली आने का इंतजार करने लगा। जैसे बिल्ली आगे रोटियों पर झपट गई, नौकर ने तुरंत आ गया, बोरी का जैसे एक सिरा पकड़ लिया, ऊपर से बंद कर दिया और रस्सी से बांध भी दे दिया। अब रात के 10 बजे थे। लेखक ने अमरू को कहा, सवेरे जैसे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आओ, इतने दूरी पर छोड़कर आओ कि जहां से बिल्ली वापस न आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली बटिया रिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। अब सुबह का काम तो अमरू को करना था, चाय पिलाना था सभी को, तो ये काम करते करते अमरू को 8 बज गए थे। लेखक ने तो याद दिलाया कि अमरू तुझे बिल्ली को जैसे कि छोड़कर आना है। अमरू ने भी क्या क्या, ये बोरी कंधे पर लटका, अमरू चल गया। लेखक भी अपने काम में व्यस्त थे, हजामा स्नान करके जैसे व्यस्त थे और 9:30 बजे के करीब जैसे दफ्तर जाना था लेखक को, जोर से आवाज दिया गया किसी ने। लेखक नहाते समय गुनगुना रहे थे, इसे लेखक को आवाज सुनाई नहीं दिया स्पष्ट। दूसरी बार 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार लेखक ने जब देखा सामने से कोई आवाज दे रहा था और लेखक को कह रहा था कि आपका नौकर पकड़ा गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। मैं हैरान हुआ, क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। लेखक हैरान हुआ कि क्या किया सुबह सुबह अमरू ने। शायद किसी के साइकिल से टकरा गया होगा और साइकिल वाले ने उसके पकड़ करके रखा होगा और आदमी इकट्ठा होने की बात है तो ऐसे कुछ घटनाएं हो गई ना। बस आदमियों को जैसे कि अपना काम छोड़कर जैसे इकट्ठा होना ही है, देखना ही है क्या चल रहा है, कौन किसको क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। लेखक बाहर आ गए तो देखते तो क्या,
रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता लेखक को दिखाई दिया और वो भी हंसते हुए आ रहा था। लेखक ने उसे डांट कर कहा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा, मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े हैं। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो गए। बोलिए, उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मशकरा भी है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से लेखक कहते अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, क्योंकि अमरू के पीछे एक आदमी जो आ रहा था और उन्होंने सारा जैसे कि मामला लेखक को समझा दिया। क्योंकि सुबह सुबह अमरू कंधे पर बोरी लटकाए हुए जा रहा था और जाते समय कुछ लोगों को ऐसा शक हुआ कि बोरी तो जैसे हिल रही है, शायद वह किसी बच्चों को चुरा करके ले जा रहा होगा। और इसीलिए अमरू तो वैसे स्वभाव से अल्पभाषी था, बहुत कम बोलने वाला था। कुछ लोग अमरू के पीछे थोड़े समय के लिए पीछे गए तो बोरी अंदर हिल रही थी, तो उनको विश्वास हो गया कि शायद उसके अंदर बच्चा है और वो भगा कर ले जा रहा है, चोरी कर रहा है। अमरू को रुकाया गया। 50 आदमी इकट्ठे हो गए थे और इनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा था, घेर लो उसे, बदमाश आई है, इसका काम ही बच्चों को पकड़ना है। पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि बड़े मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। पुलिस थाना बहुत नजदीक था। एक आदमी लपक कर गया और पुलिस थाने से जैसे थानेदार को और एक सिपाही को बुलाकर उसने लाया। देखते देखते काफी लोग जमा हो गए थे।
और उसमें से एक काफी उत्साही था। उसे ऐसा लगा था कि चलो मारने के लिए मिल रहा है तो चलो हाथ धोने का काम करेंगे, चलो बिंदास मारेंगे। इन विचारों पर अपने जैसे कुर्ते के बाहे जैसे ऊपर चढ़ाते हुए दरोगा जी से बोला, दरोगा जी आप उसे जैसे बदमाश को यहां से आप चुपचाप ले नहीं जा सकते कानूनी कार्रवाई के नाम पर, क्योंकि आप कानूनी कार्रवाई के नाम पर उसे हवालात में मजे में लेने देंगे। नहीं नहीं, पहले हम इसकी मरम्मत यहां करेंगे, क्योंकि यहां के जैसे कई बच्चे जैसे उठाए गए हैं, जैसे देवनगर से तो कई उठाए गए हैं, तो पहले हम उसे यहां सजा देंगे और बाद में जैसे कि आप उसे ले जाए। और इस आदमी को साथ देने वाले भी कई लोग थे। हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे, इस नाम पर, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था चलो मारने के लिए मिल रहा है तो पीटेंगे। तैयार हो गए काफी लोग। उन दिनों दिल्ली में बड़े सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना में पुल पर कुछ आदमी पकड़े जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए गए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। ऐसे लेखक कहते हैं कि दिल्ली में ये ऐसी खबर काफी सनसनी थी, क्योंकि काफी बच्चों को जैसे उठाए गए थे, स्कूलों से, पार्क से, गलियों से, और कुछ आदमी पकड़े भी गए थे जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए गए थे, जिसके कारण बच्चों का बाहर खेलना भी बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका हो या संसद में हो, इस पर सवाल जवाब भी हो चुके थे। लेकिन अमरू का क्या करें? अभी तक मार पिटाई क्यों नहीं शुरू कर दी? ऐसे कई लोगों को लगता था शुरू होना चाहिए तुरंत, क्योंकि पहले मारने के लिए कौन जाएगा, यही विचार थे ना उनके मन में। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है? इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं।
थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक ये भीड़ वालों ने अमरू की पीठ जैसे कि भीड़ जैसे अमरू को मारने के लिए दौड़ते थे, बहुत मारते थे। लेकिन थानेदार और पुलिस के जैसे सिपाहियों की वजह से अमरू अब तक बच गया था। थानेदार ने तो कलाई पकड़ी थी और कहा, बोल तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? आज तो सबको पकड़ लूंगा मैं, बोल जल्दी। ये बड़ा आवाज जिसके कारण, थानेदार की धमकियों के कारण अब तक अमरूद जो है मनी मन हंस रहा था, ये लोग कैसे है ये, मैं तो बिल्ली को लेकर जा रहा हूं, लोगों को लगा बच्चा है। और अमरू मनी मन हंस रहा था, लेकिन अब थानेदार की यह धमकियों की वजह से घबरा गया और उसने कहा दबी हुई आवाज में, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली थी। अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म तो चले थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि इसके नियत पर लोगों का शक रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब जिस आदमी ने थानेदार को बुलाकर लाया तब वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं 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 थानेदार जी, अब उसे पहले थाने लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन या अमरू हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कह रहा था, थानेदार जी पहले देख लीजिए बोरी के अंदर क्या है, अगर मैं गलत निकला तो मुझे जितना चाहे उतना मार लीजिए। थानेदार को ऐसा लगता था कि नहीं, बोरी के साथ जैसे उसे थाने लेके जाएंगे, लेकिन भीड़ वाले आदमी जैसे मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि यहां ही उसे सजा देना है। फिर थानेदार ने जैसे कहा, अच्छा बोरी नीचे रख और उसका मुंह खोल। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले के पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं, रास्ते में तांगा खड़ा नहीं किया करना चाहिए। इस प्रकार अपने जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया, क्योंकि अमरू जानता था कि उसके अंदर में बिल्ली है, न कि किसी का बच्चा। और जैसे बोरी नीचे रखा, बोरी का मुंह खोल दिया, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया। अब थानेदार को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पहले तो जो गुस्सा था उन्होंने क्या किया, उठा जाने के निकला। वाहिद
एक तांगे वाला था, उसकी पीठ पर हल्के से जैसे कि बेत मारते हुए बोला, अरे बीच में तांगा खड़े कर दे, चलो ऐसी जगह पर खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे करते हुए चला गया और अमरू हंसता हुआ जैसे घर पर लौट कर वापस आया। इस तरह से ये पाठ है, जिस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा।